जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्णिमा के विषय में। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा कब है, चैत्र पूर्णिमा कब और इसका क्या महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र साल का पहला महीना होता है और इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस माह की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा पर विष्णु जी और उनके अवतार की पूजा करने की परंपरा है। खास तौर पर इस तिथि भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना अवश्य चाहिए। चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन मनाकर इस दिन को पूजा करके भक्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसी पूर्णिमा के बाद वैशाख माह का आगमन हो जाता है। इसी कारण से इसको मनाया जाता है। आइए सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे कहा, आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी को काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर उसे अपने घर ले गए। वहां चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते, उसे बांटकर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोसा। इस बार 4 आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इस वजह से आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि पत्नी की वजह से खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उनसे कहा, तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जब सेठ जी को खाना परोसने लगी, भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। कहा, ये तुम क्या कर रही हो सेठानी? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे इसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी, माता सीता सभी की कृपा प्राप्त हो जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, यह थी जानकारी सत्यनारायण व्रत यानी कि पूर्णिमा व्रत के विषय में। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।